तो ब्रेक के बाद एक बार फिर डीडी न्यूज में स्वागत है। हम दिखा रहे हैं जनादेश, पांचों राज्यों के रुझान आपको बता रहे हैं और इस वक्त आपको हम बता दें और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस वक्त जो डीडी न्यूज की स्क्रीन पर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो 100% पूरी तरह से सही है। जो रुझान हमें मिल रहे हैं वैसे की वैसे हम दिखा रहे हैं और इसलिए जिस तरह से हम रुझान दिखा रहे हैं वही करीब करीब अब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो भी उन्हीं रुझानों की तरफ बढ़ रही है। इसलिए अगर सही और सटीक रुझान देखना है तो डीडी न्यूज देखते रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 75 के आंकड़े को पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने छू लिया है। वहीं तमिलनाडु, जिसने सारे रुझान चौंका दिए, मतलब रुझानों में ही चौंका दिया है कि अब नतीजे क्या होंगे इसकी हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं, वो तमिलनाडु ने करके दिखा दिया। असम में जैसा होना था वैसे ही एक तरह से जो है बीजेपी अब आगे। और अब तक जो ही वोटों की गिनती जो है पश्चिम बंगाल में उसमें 44% बीजेपी को मिल रहे हैं और टीएमसी को 38%। सीधे सीधे समीर जो है 6% का अंतर इस वक्त जो है टीएमसी और बीजेपी के रुझानों के मुताबिक नजर आ रहा है। और यह बहुत दिलचस्प आंकड़ा है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जो गंभीरता से इसको समझना चाहते हैं। 44% बीजेपी को वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों के अंदर, अब तक जो गिनती हुई है उसमें। और पश्चिम बंगाल में अगर हम सीट वाइज हम देखें तो ओवैसी की पार्टी 0%, बिल्कुल ही वोट नहीं मिला है। और एआईएसएफ अच्छा नुकसान किया ममता बनर्जी को, इसने एएसआई ने देखिए 2% के आसपास वोट ले लिया है। बीजेपी 46%, टीएमसी 38%, 8% का अंतर है। एआईएफबी 0.35%, एजीयूपी 10%। मतलब देखिए हुमायूं कबीर जो दावे कर रहे थे बड़े बड़े बाबरी बनाने के, वो 0.1% पे उनको वोट मिला है, जबकि वो 2-3 मुर्शिदाबाद के आसपास अच्छा असर रखते थे। और सीपीआईएम 1.84% वोट लेकर इस वक्त अपनी थोड़ी बहुत जो मौजूदगी है वो पश्चिम बंगाल में दिखा रही है। लेकिन बीजेपी सीधे 46%, टीएमसी हाँ वो 2% के भी नीचे, और बीजेपी 46%, सीधे 8% का तरफ। सीधे चलते हैं रीमा के पास, जिनके पास पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से जुड़े हुए कई बड़े दिलचस्प आंकड़े मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए प्रखर, ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की इस बार की तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है, जिसमें कि जहां जहां आप यहां पर देख रहे हैं ब्लैक और ये भगवा कलर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि भगवा को अभी छोड़िए, ये भगवा नहीं, ये एक्चुअली टीएमसी का कलर है। लेकिन फांसी देवा, चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपोखर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर कब्जा रहा तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन फिलहाल जो टैली है वो लगातार बदलती हुई दिख रही है। 3 सीटों के नुकसान के साथ तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर आगे दिख रही है और बीजेपी 2 सीटों की बढ़त के साथ 13 सीटों पर आगे दिख रही है। तो ये जो हम आपको पूरी टैली दिखा रहे हैं, जरा एक बार इस पर निगाह दौड़ा लेते हैं। भगवान गोला से बीजेपी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है, जलंगी से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, करीमपुर से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, बहरामपुर, नवग्राम, ये वो सीटें हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशियल सीटें मानी जाती रही हैं। जगतदल, स्वरूपनगर, गोसावा, देगंगा, ये तमाम वो सीटें हैं जहां से फिलहाल बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में फिलहाल अब हम ये नहीं कहेंगे कि कांटे की टक्कर है, बल्कि बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। सुबिमल, जो आंकड़े हैं 75 पर बीजेपी आगे, पिछली बार 77 थी, बिल्कुल करीब करीब वहां तक पहुंच गई है। जबकि अभी 120 सीटों की रुझान है, 120 में से 75। टीएमसी 40 सीट, 44 सीट का नुकसान, अदर 5 पे। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, आप पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हुए हैं, बंगाली मूल के हैं, असम की राजनीति को भी समझते हैं, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 साल में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल की धरती पर होता हुआ दिख रहा है? और इस वक्त के 1 सेकेंड आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तमिलनाडु में टीवीके को 32.48% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। पहली बार में विजयन ने जो वो कर दिखाया जो शायद तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। 32.48% वोट सिर्फ टीवीके को मिलते हुए तमिलनाडु में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर ये प्रतिशत इसी तरह से बरकरार रहता है और आगे बढ़ता है तो लग रहा है कि जो सरकार है वो बनाने के काफी करीब टीवीके इस वक्त जा रही है। और देखिए जो संघर्ष जो है वो 42 दोनों सीटों पर, एआईडीएम के गठबंधन जिसपे बीजेपी है वो भी 42 सीटों पे आ गए और टीवीके भी 42 सीटों पर इस वक्त आ गए। मतलब तमिलनाडु ने जो करके दिखाया, असल में जो बात हो रही थी एग्जिट पोल फेल हो जाएगा, एग्जिट पोल गलत होते हैं, ये एग्जिट पोल अगर कहीं गलत होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त
एक को छोड़ के, तो वो पूरी तरह से तमिलनाडु है, लेकिन एग्जिट पोल में टीवीके को बताया था। माफ कीजिएगा, समीर चौगांवकर को भी सुन रहा था, वो भी इस तरह के रुझान या नतीजे आएंगे, आप भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, हमें जरा भावना के पास चलना होगा, वो टेली लेकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, वीडियो वॉल पर। तो 5 राज्यों में जिस तरीके के विधानसभा चुनावों के रुझान आ रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रुझान आ रहा है वो तमिलनाडु राज्य से आ रहा है। कहा जा रहा था एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हुए नजर आएंगे, हालांकि कुछ एग्जिट पोल ने जरूर टीवीके को जीत दिलाई थी, लेकिन हमने देखा कि टीवी के तमाम जो एग्जिट पोल थे उसमें जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। और जो बड़ा उलटफेर यहाँ नजर आता हुआ नजर आ रहा है वो मुख्य तौर पर जो चुनावी लड़ाई थी वो डीएमके और एआईएडीएमके थी, लेकिन टीवीके के थलापति विजय ने नई पार्टी बनाई और नई पार्टी जेन जी के पूरे कैंपेन पर कहीं ना कहीं बनाई गई और यहाँ टीवीके को एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें, उसमें अगर देखें इस बार जिस तरीके से विजय ने लड़ाई लड़ी, जेन जी के कैंपेनिंग करी और जहां जहां वो गए जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिला। और अगर हम 25 से 30 साल की राजनीति तमिलनाडु की देखें तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनेताओं का और क्षेत्रीय दल का दबदबा रहा है, लेकिन बॉलीवुड जो है वो लगातार हावी रहा है तमिलनाडु की राजनीति में, फिर चाहे वो जयललिता हो या फिर उभरते हुए अभिनेता से नेता हो विजय हो, या आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस समय किस तरीके का ब्रेकअप मिलता हुआ नजर आ रहा है। डीएमके 27, हालांकि बड़ी क्लोज फाइट यहाँ दिखती हुई नजर आ रही है। 32% से ज्यादा जो वोट परसेंटेज है वो टीवीके को मिलता हुआ नजर आ रही है। देखिए ब्रेकअप आप देख रहे हैं एआईएडीएमके का, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, बीजेपी, पीएमके, एएमएमके और अन्य दल, और एआईएडीएमके को 234 में से इस समय जो रुझान है उसमें कहा जा रहा है कि 42 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं डीएमके, यानी कि कहा जा रहा था एग्जिट पोल में कि द्रविड़ काल की वापसी होगी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नजर होता हुआ नहीं आ रहा। तस्वीर और रुझान जो अभी तक के ये बता रहे हैं कि डीएमके में अगर स्टालिन हो या उदयनिधि स्टालिन हो, दोनों ही यहाँ पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर टीवीके की पार्टी की बात करें तो यहाँ बड़ा उलटफेर नजर आया है, विजय की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और एग्जिट पोल में भी ये कहा गया था कि क्या विजय किंग मेकर होंगे, क्या विजय गेम चेंजर होंगे, तो रुझान कुछ इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। डीएमके का ब्रेकअप देख रहे हैं, 22 सीटें यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है डीएमके को, जिसके अंदर कांग्रेस है, डीएमडीके है, वीसीके है और अन्य दल है। यहाँ डीएमके को 22 सीटें, एआईएडीएमके को भी सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अभी रुझान है, बदलते हुए रुझान है, सीटों का उलटफेर यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ग्राफिक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सुपरस्टार विजय, यानी अभिनेता से बने नेता विजय, जो चुनावी मैदान में इस बार पहली बार उतरे और विजय की तरह कहीं ना कहीं आंधी बनकर ये आए हैं तमिलनाडु में, क्योंकि जेन जी के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने कैंपेनिंग किया और जनता इस बार कहीं ना कहीं एक परिवर्तन मांग रही है। ये साफ तौर पर रुझान नजर आ रहे हैं। शहरी और सेमी अर्बन इलाकों में इनकी पकड़ जबरदस्त दिखी। हमने देखा चुनावी प्रचार में भी किस तरीके से विजय के साथ जनता का समर्थन मिला। युवा महिला वर्ग का सहारा इनको भरपूर तौर पे मिला। युवा वर्ग को इन्होंने बहुत खींचने की कोशिश करी। यंग मतदाताओं को, पहली बार वोटर्स कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित दिखे विजय से, युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। जहां जहां गए वहां वहां एक बड़ी भीड़ दिखी और भीड़ भी ऐसी जो बेकाबू भीड़ हो जाती थी। और तीसरा विकल्प कहा जा रहा था कि क्या थर्ड फ्रंट बन के उभरेंगे टीवीके के विजय, तो कहीं ना कहीं ये सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीटों का ब्रेकअप देखें तो टीवीके एक उभरती हुई पार्टी नजर आ रही है। अब हालांकि 234 विधानसभा सीटें जिन पर एक ही चरण में मतदान हुआ है, इसमें अब रुझानों में और ये जब सीटें बदलेंगी तो किस तरीके से समीकरण और बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल तो यही है कि विजय इस समय विजयी नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू रीमा और प्रखर। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी 81 सीटों पर आगे हो गई है, यानी कि जो पिछली बार का परफॉर्मेंस था उससे 4 सीटें आगे निकल गई, जबकि 133 सीटों के अभी सिर्फ रुझान आए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी एम पॉलिटिक्स, जिसमें से एक एम था
मुस्लिम, और उसको लेकर भी कुछ डेटा डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। मुस्लिम बहुल 111 सीटों में से 42 के रुझान, करीब करीब आधे 40% के रुझान आ चुके हैं। 42 सीटों की जो मुस्लिम बहुल सीटों पर रुझान आए, जहां पे मुस्लिम वोट बैंक अच्छी तादाद में, वहां पर 17 पर बीजेपी आगे है और 23 पर जो है वो टीएमसी आगे है, और एक सीट पर लेफ्ट और अन्य आगे है। जो हमने देखा होगा मुस्लिम की पार्टियां बनी थी वो इस वक्त आगे हो सकती हैं। ये बहुत है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की बढ़त और मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की बढ़त, वो मतलब काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। क्योंकि ये रीमा, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये जो मुस्लिम बहुल सीटों पर, भले ही समीर 8% का आंकड़ा दे रहे थे चाणक्य वाला कि मुसलमानों ने 8% बीजेपी को वोट दिया होगा, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये जो मुस्लिम बहुल सीटों पर जो बीजेपी को 17 सीटों पर बढ़त मिलाती दिख रही है, ये सीधा बता दिया 30 वर्सेस 70 की लड़ाई थी। हिंदू हिंदू भाई भाई जो नारा शुवेंदु अधिकारी ने दिया था, जो हिंदू सेंटिमेंट्स थे, जो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था, ममता बनर्जी जिस तरह से खुलेआम मुसलमानों का समर्थन कर रही थी, वो बूमरैंग कर दिया, हिंदू एक हो गया। ऋषभ तिवारी को जरा सुन लेते हैं एक बारी, ऋषभ तिवारी को सुन लेते हैं। हुआ है, डर से हटकर भय मुक्त मतदान के लिए जनता निकली है, और जब मतदान देने के बाद जय श्री राम का नारा लगता है तो ये दर्शाता है कि बंगाल अब पलटने वाला है सत्ता के दृष्टिकोण से, विकास की गाड़ी पे दौड़ने वाला है और नए बंगाल की ओर हम बढ़ने वाले हैं। जो बंग गौरव और बंग बंगाल की बात हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस ओर हम अग्रसर करने जा रहे हैं, और ये स्पष्ट रूप से ये रुझान भी दर्शा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल में वही बात सामने आ गई, जय श्री राम का नारा जिसको लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत थी ममता बनर्जी को, और भवानीपुर में भी जब ये नारा शुवेंदु अधिकारी ने लगाया था तो इसको लेकर बवाल काटा था अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने, लेकिन अब बीजेपी उसी नारे को लेकर साथ चलेगी। अब तमिलनाडु से जरा जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं। एआईएडीएमके प्लस और टीवीके के बीच कांटे की टक्कर, रुझानों में डीएमके को भारी नुकसान होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर, एआईएडीएमके 43, टीवीके 44 और डीएमके सिर्फ 25 सीटों पर ही इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके प्लस और टीवीके के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर है। असम में जो थलपति के सामने जो है वो डीएमके स्टालिन पिता पुत्र की जोड़ी जो है वो साइड एक्टर बन गई, मतलब तीसरे नंबर पर। अब समीर, लेकिन मेरा सवाल बंगाल से जुड़ा हुआ है। क्या हमने अभी एक बात की असम के, अभी हमने असम को लेकर एक बात करी जिसमें हमने कहा कि केरल को लेकर बात की कि वामपंथ का जो है पूरा नक्शा जो है वो खत्म हो गया भारत से, जो एक भी राज्य नहीं बचा। अगर हम पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 42 मुस्लिम बहुल सीटों के जो रुझान आए हैं, 17 पर बीजेपी आ गए, तो क्या एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पूरे भारत, बड़ी खबर झालमुड़ी से आ रही है, इफेक्ट झालमुड़ी इफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए झालमुड़ी इफेक्ट, समीर से मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी। झारग्राम की सभी 4 सीटों पर भाजपा आगे, झारग्राम जहां पर तृणमूल कांग्रेस का एक तरीके से पूरा गढ़ था, लेकिन झालमुड़ी चल गई। लक्ष्मीकांत साहू 17,639 वोटों से झारग्राम सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, पूरे चुनाव में उसकी चर्चा रही, सभी लोग झालमुड़ी इफेक्ट की बात कर रहे थे। और वो इफेक्ट देखिए एक बार फिर से लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, वो जो सोचते हैं बहुत दूर की सोचते हैं, जहां पर विपक्ष और सबकी सोच खत्म हो जाती है वहां पर शुरुआत में लग रहा था झालमुड़ी खाई क्या ही है, इसमें क्या इसका राजनीतिक संदेश है, लेकिन क्या संदेश वो देखो छोटा सा, जो मतलब ममता को बाद में सब्जियां खरीदनी पड़ गई। निश्चित रूप से खाई थे, जो वहां पर चर्चा का विषय बना, पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई। मुझे लग रहा है उसका असर अब दिख रहा है। प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि अगर वो रैली में अगर जाकर खुद सेल्फी ले रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इतनी भीड़ तो मैं अहमदाबाद में दिन में 12 बजे इकट्ठी नहीं कर सकता जितनी बंगाल में आ रही है, तमिलनाडु में आ रही है, तो ये बता रहा है कि जनता बिल्कुल, और बंगाल परिवर्तन की बात कर रहा था, तय था। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भापा, अमित शाह ने इस बात को समझा, और संगठन को लेकर भी तो शाह जी ने कहा कि 15 दिन में बंगाल रहने वाला हूं, और उन्होंने बंगाल की जनता को सुनिश्चित किया कि आप बिना डर के वोट कीजिए। यहाँ पर सीआरपीएफ लगी है और चुनाव होने के बाद भी 6 महीने तक यहाँ पर केंद्रीय बल रहने वाला है। और अगर टीएमसी के कुछ करेंगे तो उल्टा टांग दिया जाएगा, जो अमित शाह जी ने कहा था कि 4 मई के बाद उल्टा टांग दूंगा टीएमसी के कार्यकर्ता अगर गुंडाई करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि भय बनाम भरोसे की बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया कि बिना डर के सब मतदान करने। मेरा सवाल का भी छोटा सा जवाब दे दीजिए
जो मैं मुस्लिम बहुल सीट पर सवाल पूछ रहा था, जो अभी डीडी न्यूज ने आंकड़ा दिखाया कि 42 में से जो है 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो क्या भारत की राजनीति से, क्योंकि बंगाल उसका गढ़ था मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स का, क्या अब बंगाल की जो संकेत दिया उससे भारत की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर देना चाहिए? मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर जो एक झूठा मिथ क्रिएट किया जाता है, उसमें हम पत्रकार भी शामिल होते हैं, पोलस्टर भी शामिल होते हैं कि 30%, 35%, 40% ये मुसलमान है, मुसलमान तय कर देंगे। ये बता दिया कि अगर हिंदू एक हो जाए तो मुस्लिम वोट बैंक का कोई वजूद नहीं बचता है। क्या ये मान लिया जाए भारतीय राजनीति? निश्चित रूप से, और मुझे लग रहा है जो परिणाम आ रहे हैं इसका सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा डर अखिलेश यादव को अब लग रहा होगा कि 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव बिहार में गए थे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी नीतीश कुमार के साथ, बंगाल में अखिलेश यादव गए थे, अब 10 महीने बाद और वहां पर तो योगी है, तो योगी और मोदी के सामने अखिलेश यादव कैसे उड़ेंगे? मौलाना का बयान भी आ गया, बिल्कुल मौलाना जजील है, बड़े विवादित बयान देते, उन्होंने कहा कि शेर छोड़ेगा नहीं, लोमड़ी बन जाओ। देखिए जलेबी लगातार तली जा रही है, छनी जा रही है। ऋषि मिश्रा, वैसे एक मिनट जल्दी से थोड़ा सा मैं बोल दूं कि जलेबी के साथ पेड़ा भी बनना चाहिए, बीजेपी दफ्तर में पेड़ा भी बनना चाहिए जलेबी के साथ साथ। पवन खेड़ा, अब कनेक्शन है पेड़ा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आपने ही स्लोगन दिया था। नहीं, तो पेड़ा भी बनना चाहिए फिर? बिल्कुल बनना चाहिए गोपाल जी, पेड़े तो बनना चाहिए। आप सिर्फ जलेबी बनवा रहे हैं, रसगुल्ले भी बनवाइए और पेड़ा भी खिलाना चाहिए। हमें भी बोलने दीजिए। हाँ ऋषि जी बोलिए बोलिए बोलिए। प्रखर जी पत्रकार है और इस प्रकार का भाषा आपको नहीं, कौन सी भाषा? पेड़ा मिठाई नहीं है। अरे ऋषि जी अरे भाई स्लोगन था वो। अरे पेड़ा मिठाई नहीं होती है, पेड़ा आपको दिखाएगा। बीजेपी का अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि पेड़ा बने बीजेपी के दफ्तर में, तो आपको दिक्कत क्या है? पेड़ा मिठाई नहीं होती। हेमंत बिस्व शर्मा के बयानों को इंडोर्स अरे हेमंत मेरे को तो मालूम नहीं कौन सा बयान दिया, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। पेड़ा मेरी पसंदीदा मिठाई है ऋषि जी, पेड़ा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार पेड़ा बनना चाहिए। सुबह सुबह का समय हमने भी भोजन नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, सुबह से काम कर रहे हैं। मुझे भी पेड़ा बहुत पसंद है, लेकिन अब आपको पेड़े से अचानक दिक्कत हो गई तो हम क्या करें? अच्छा टैली देख लेते हैं। 150 सीटों पर रुझान आ गए हैं लगभग। बीजेपी 94, 93 एक सीट का अंतर चल रहा है। टीएमसी 52 सीटों पर, टीएमसी ने थोड़ी सी टैली थोड़ी बढ़ाई है अभी, अदर्स जो है वो 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रुझान अभी इस वक्त के बड़े रुझान। ऋषि जी रुकिए ना, अब इतना दिल पे क्यों ले लेते हो आप हर चीज को? कांग्रेस पे बात करेंगे इसके बाद, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो सवाल मेरा था जरा बताइए। ये देखिए छुक छुक रेलगाड़ी जो है वो बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए पूरी तरह से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जब आपने मुस्लिम वोटों का आकलन सीटों का किया, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के रिजल्ट्स, ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हमारे देश में इतने वर्षों से कई पार्टियां जो करती हैं, उनको पूरी तरह से इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया और उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। कि इस देश में जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं और अपीजमेंट के मुस्लिम माइनॉरिटी वोट को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को जनता नकार रही है। पहली हमारे साथ ऋषि बैठे हैं, ऋषि के लिए एक अच्छी खबर केरल से आ रही है, और रुझानों के अंदर जो कांग्रेस लीड यूडीएफ गठबंधन है उसको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुमत के आंकड़े को केरल में कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन ने आगे निकल गए हैं बहुमत से, आंकड़े से। और एक अच्छी खबर ऋषि के लिए जो आ रही है कि केरल में जो है वो कांग्रेस कुछ अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी असम में जो है वो तो बीजेपी अब पेड़ा बांटने की स्थिति में आ ही चुकी है। नहीं देखिए यूडीएफ में भी अब जो बात है ना केरलम से प्रखर, केरलम में तो ये माना ही जाता था, एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरा वहां पर ये था ही कि एक बार एक सरकार रहती है, दूसरी तरफ देखिए ये पहले आपको दिखा दे, बीजेपी मुख्यालय है, ये बीजेपी दफ्तर में इस वक्त जश्न का माहौल है, काफी कार्यकर्ता ही नहीं, ये केरलम से ही तस्वीरें आ रही हैं। पहली बार कहीं जश्न दिख रहा है तो यूडीएफ। लेकिन एक अच्छी, जिस तरह से राहुल गांधी ने लगातार प्रतिनिधित्व किया केरल का, फिर जब वो सीट छोड़ी तो प्रियंका गांधी को भेजा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक राज्य में कुछ अच्छा काम किया। एक चुनाव प्रचार जिस तरह का होना चाहिए था, ये बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, वो फायदा भी कांग्रेस को मिला, लेकिन कांग्रेस वहां पर सहयोगियों के साथ मिलजुल कर एक प्लानिंग के साथ लड़ती नजर आई। तो उसका नतीजा हम केरलम में देख रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन अच्छा, तमिलनाडु से ब्रेकिंग न्यूज है, थोड़ा सा लेना पड़ेगा हमें केरलम से इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए केरलम तमिलनाडु लगातार अलग अलग खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये दो राज्य भी बहुत
इंपॉर्टेंट है। रुझानों में यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जो बात आप अभी कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे प्रखर। रुझानों में यूडीएफ को बहुमत, तमिलनाडु की डीएमके सरकार के कई मंत्री पीछे चल रहे हैं, खुद एमके स्टालिन और उदयनिधि पीछे चल रहे हैं। दोनों ही यहाँ पे पीछे एक बार चल फिर रहे उल्लेख हैं। करना चाहिए CM रीमा एमके हमको स्टालिन। कि सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बोलने वाले स्टालिन पिता पुत्र दोनों पीछे चल रहे हैं। सैदापेट से डीएमके सरकार में मंत्री एमए सुब्रमण्यम भी पीछे चल रहे हैं। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी अब आगे निकल गई हैं। देखिए ये थोड़ा थोड़ा अंतर अब बढ़ रहा है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी आगे निकली हैं। प्रतिष्ठा की सीटें, एक मुख्यमंत्री 15 साल की मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा की कहना सीट। पड़ रहा है कि अब वो आगे निकली है, उसकी घर की सीट से, उसका घर वहां अच्छा, है। ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी ने पूरी ताकत सिर्फ झोंकी है तो बिल्कुल, भवानीपुर भवानीपुर के में अंदर जिस उनको लग रहा था बस ये सीट जो है ये मेरी प्रतिष्ठा का मामला उससे है नुकसान और नहीं इसी हुआ। को लेना है बस। मेरी एक वहां पर एक रिपोर्टर थे, वहां पर लगातार 2 महीने से वो काम कर रहे थे। उनसे मेरी जब चर्चा हो रही थी उन्होंने यही कहा रीमा कि भवानीपुर में जिस तरह से फंस गई और जिस तरह से बूथ जाना पड़ा। हम बात कर रहे थे कि सुबह 4 बजे निकलती थी वोट डालने, उस दिन 9-10 सुबह बजे 6 बजे 6 बजे से 6 बाहर बजे निकल गई, एक रात सोई नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान होता है वो आज जो प्रचार वो बाकी जगह पे कर सकती थी वो कर नहीं पाई। तो ये एक प्लानिंग होती है कि बड़े नेता को एक सीट पे फंसा दो जिससे आसपास की सीटों का नुकसान हो जाए। और तो ये बीजेपी की ये भी कामयाब रहा एक तरह एक ब्रेक लेना है, लेकिन ये जो भवानीपुर सीट है इसका थोड़ा सा एक चीज समझनी होगी। भवानीपुर ज्यादातर बिजनेस मैन जो है उनका ये इलाका है जिसे गैर कहते हैं ना बंगाली भद्र है। लोग। हाँ। भद्र लोग जो है वो वही भवानीपुर सीट है। यहीं पर ही काली घाट भी है, माँ काली का मंदिर भी है। तो बहुत अहम ये इलाका है पूरे कोलकाता की अगर हम बात करें, और उसी सीट को ममता बनर्जी चुनती रही है। लेकिन यहां से अब जो भी रिजल्ट होंगे वो बहुत क्रूशियल होंगे। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिर्फ असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो जनादेश में लगातार रुझान जो है वो बढ़ते और घटते जा रहे हैं। रुझानों की तरफ अब जरा देख लें। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीधे आप देखिए, एक तो असम में मतों की गिनती जारी है और तमिलनाडु में जो कई उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। वीवीआईपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी फिलहाल आगे निकल गई हैं। लगातार वो पीछे चल रही थी पिछले कुछ समय से, लेकिन अब आगे चल रही है। मेदिनीपुर इलाके में भाजपा का मजबूत प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। ये इलाका बहुत अहम है और ये वो इलाका है 56 में से 34 सीटों के रुझान इसमें सामने आए हैं। और एक बार जरा ये देखिए, ये तो प्रखर लगातार बात कर ही रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों की, लेकिन 28 सीटों पर भाजपा आगे है। इसी इलाके में 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है। जरा वीवीआईपी सीटों की टैली की तरफ नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट से फिलहाल ममता बनर्जी सबसे ज्यादा वीवीआईपी अगर सीट वीवीआईपी सीट अगर मानते हैं तो भवानीपुर थी वो। शशि पांजा, ये तो इनका पूरा समय जो है ना ये स्ट्रांग रूम के बाहर ही गुजरा। मुझे लगता था कि ये सुबह से अपना ब्रेकफास्ट लेकर, लंच लेकर और डिनर लेकर तीनों जो है स्ट्रांग रूम पहुंच जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी फिलहाल भवानीपुर से पीछे हो गए हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, और कड़ी टक्कर जो दे रहे थे ममता बनर्जी को। निशित प्रामाणिक माथा भांगा से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के ये भी एक वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे माथा भांगा से। और शंकर घोष सिलीगुड़ी से बीजेपी ये भी फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आगे ही हैं ये। और यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ दूं, गौतम देव सिलीगुड़ी से टीएमसी के जो है वो निश्चित तौर पर पीछे हैं। मैं यहाँ पर एक आंकड़ा और दे दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट पर जो आधिकारिक आंकड़ा है वहाँ पे 76 जो है सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिनमें से 48 पर
48 पर बीजेपी आगे चल रही है और 26 पर टीएमसी आगे चल रही है। एक जो बीजीपीएम को मिली हुई है और अच्छा ये देखिए, ये हुमायूं कबीर रेजी नगर से एजेयूपी, अब इनका देखिए अभी तक पता नहीं चला है कि ये मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन की जो अधीर वेबसाइट है रंजन वो चौधरी तो पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के बहरामपुर से। फिलहाल यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर नौदा से ये इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी बिल्कुल हुई मैं है। बता देता हूँ इसके अब राम मंदिर बनाना चाह रहे हैं भाई ये तो। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुमायूं कबीर जो है वो 2890 वोटों से नवादा सीट से आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। अच्छा, सोमा ठाकुर, ये इसी के रुझानों में असम में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में भी असम में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे और बीजेपी की जो रणनीति असम में दिखाई दे रही थी, 71 सीटों पर एसी ने उनको आगे बता दिया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में 126 में से 71 सीटों पर बीजेपी आगे है, मतलब क्लियर मेजॉरिटी से 7-8 सीटें आगे में निकल गई है। वहीं कांग्रेस 20 सीटों पर अभी तक सिमटती हुई नजर आ रही है, मतलब जो 25-26 का आंकड़ा था ये तो उसके भी नीचे जाता। लेकिन देखिए दिक्कत यही होती है ना, कांग्रेस केरल में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फोकस इस बात पे लोगों का होगा कि ये जो पूरे भारत से जो है लेफ्ट फ्रंट का जो है सर्वनाश हो गया है, खत्म हो गई है। नहीं देखिए, लेकिन अकेले नहीं है ना कांग्रेस, पूरा एक उसके साथ और यहाँ पे ये भी इस बात का भी उल्लेख है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहयोग के साथ है गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है। असम में भाजपा गठबंधन प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। असम में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में असम में भाजपा गठबंधन प्रचंड बहुमत की ओर, एक तरीके से गठबंधन क्या इसको बीजेपी ही कहेंगे, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से आगे दिख रही है और ये प्रमुख उम्मीदवार है। रीमा हो जाएगा तो जो जीते हैं ना वो 2 साल के अंदर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जो हालत है 2022 है, हिमंता ने कहा था बिल्कुल वो मुक्त हो जाएगी। टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं आधे से ज्यादा तो मेरे लोग हैं। कांग्रेस आसाम से मुक्त हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त आसाम बन जाएगा। आसाम मुक्त हो, असम से कांग्रेस ये प्रमुख उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। असम के डॉक्टर रानोज पेगू आगे चल रहे हैं, धेमाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये आगे चल रहे हैं। प्रशांत फुकन डिब्रूगढ़ से, ये भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये आगे चल रहे हैं। असम से ये प्रमुख वीवीआईपी सीटों का हम टैली दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, जो आगे चल रहे हैं। ये देखिए इनकी सीट बहुत अहम है। प्रद्युत बोरदोलोई दिसपुर से बीजेपी की सीट पर आगे चल रहे हैं, जो कि इतने सारे आरोप लगाने के बाद कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में आए थे। रंजीत कुमार दास भवानीपुर सरभोग से ये पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, ये भी उम्मीदवार रहे। देखिए समीर, जो अभी हम चौंकाने वाली बात करें तो वो जो है हमको कहीं ना कहीं तमिलनाडु दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में जो है अब वो जो टक्कर है वो टीवी के और एआईडीएमके के बीच बची है और स्टालिन और उनके पिता जो पार्टी है डीएमके, थर्ड नंबर पे चले मैदान से बाहर मतलब है। 60 तो सीटों पे एआईडीएमके, टीवी के 70 सीटों पर, मतलब ये आप देखिए 72 सीटों का सीधे सीधे जो है वो नुकसान हो चुका है इस वक्त डीएमके अलायंस को, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो ईसीआई के अभी जो नतीजे चल रहे हैं उनमें 48 पर बीजेपी आगे और तृणमूल कांग्रेस 26 पे आगे है। तो ये यहाँ पर भी करीब करीब जो है डबल की जो आधिकारिक हम माने उस पे बढ़त बना रखी है बीजेपी ने। और ये 52 सीटें हो गई हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 52 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 28 सीटों। चलिए एक बार आंचल के पास चलते हैं, वो टच स्क्रीन पर कुछ डेटा लेकर हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, ओवर टू यू। यानी कि जनता जनार्दन का वो आदेश जब जिसको सर्वसम्मति से सबको मानना होता है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के जो रुझान सामने आ रहे हैं। तो आइए अब जिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम राज्यों का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि एग्जाम वो दे चुके हैं तो रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात सबसे पहले करते हैं सबसे चर्चित राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल को लेकर। और पश्चिम बंगाल में अगर कुछ अहम हम जिलों की बात करें, जिसमें अगर हम कूच बिहार का जिक्र करते हैं, यहाँ अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया गया था, तो यहां पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर देखा जाए तो तमाम कई ऐसी रैलियां की गई, कई ऐसे चुनावी मुद्दे जिसमें घुसपैठ का मुद्दा सबसे अहम रहा। यहां पर स्टार प्रचारक अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए। इसके बाद रुक करते हैं हम यहां पर मुर्शिदाबाद का। हम जानते हैं कि जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो यहां पर छिटपुट हिंसा हुई थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में भी अगर हम देखें फिलहाल जो शुरुआती रुझान है, यहां टीएमसी 5 पर और बीजेपी 3 पर। लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले ये रुझान कैसे नतीजों में कन्वर्ट होंगे ये हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम रुक करते हैं नादिया का, नादिया की अगर बात की जाए तो यहां पर भी जो
चुनाव प्रचार है वो चरम पर था और नादिया में भाजपा जो है अगर बात की जाए वो 7 पर यानी कि आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और टीएमसी 4 पर। और यहां पर भी कांटे का मुकाबला माना जा रहा है कि क्योंकि जो तमाम मुद्दे थे उन मुद्दों में सबसे बड़ी बात यहां पर जो मतुआ फैक्टर है, ये जो पूरा इलाका है अगर देखा जाए तो मतुआ फैक्टर कितना बड़ा गेम चेंजर और दिशा बदलने वाला इस बार के विधानसभा चुनावों में नजर आएगा, ये हम देखेंगे। आइए अब रुक करते हैं कुछ असम की बात कर लेते हैं। असम में जिस तरह से तमाम अगर हम जिलों को देखें, कोकराझार, धुबरी, गोलपाड़ा, बंगाईगांव, यहां पर देखते हैं कि किस तरह से रुझान सामने। अगर गोलपाड़ा की बात की जाए तो यहां पर प्रबुद्ध जो असम वोटर है उसके बारे में बात की जाती है। यहां पर बीजेपी जो है वो इस वक्त जो रुझान है वो 2 पर दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की बात की जाए तो भी 2 पर। हालांकि जो क्षेत्रीय पार्टियां, इस बार माना जा रहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है क्या वो बड़ी पार्टियों के अंतर्गत अपना जो वर्चस्व है उसको कायम कर पाएंगे या नहीं, और कैसे जिस हम असमिया पहचान की बात कर रहे हैं जिसके लिए लगातार ये पार्टियां जानी जाती है, तो इनका रोल कितना अहम हो जाएगा इस बार के विधानसभा चुनावों में। और जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो यहां पर भी विकास बहुत बड़ा मुद्दा रहा था विपक्ष के लिए, लेकिन शायद जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं असम में बीजेपी आगे नजर आ रही है। बात करते हैं तमिलनाडु के। मिशन साउथ की जब हम बात करते हैं बहुत अलग होती है जब हम दक्षिण और बात करते हैं उत्तर भारत की राजनीति की। फ्रीबीज के लेकर ये राजनीति जानी जाती है। और अगर तिरुवल्लुवर की बात की जाए यहां पर आप देख सकते हैं कि टीवी के एक गेम चेंजर साबित हुई, यानी कि जब 2 ही विकल्प आपके पास तमिलनाडु में थे यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके, यहां पर टीवी के एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर उभरी है। और जिस तरह की राजनीति की बात की जाती है जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं कि आप जनता को प्यार करो, जनता आपको वापस प्यार करेगी। हालांकि कई ऐसे बयान सामने आए थे स्टालिन द्वारा कि क्या टीवी के जो विजय हैं उनकी तुलना एमजीआर से करना ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से टीवी के परफॉर्म कर रही है अलग अलग, हम अभी और जिलों की बात करते हैं, चेन्नई का भी रुख कर लेते हैं जहां पर प्रबुद्ध वोटर यानी अर्बन वोटर का वर्चस्व माना जाता है। यहां पर टीवी के आप देखिए करीबन 12 सीटों पर आगे चल रही है और यह बताता है कि किस तरह से अगर आप जो मतदाता है उसको एक विकल्प प्रदान करते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो डीएमके के लिए नुकसान होता हुआ यहां नजर आ रहा है। आइए बात कर लेते हैं हम केरल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो नशीले पदार्थों की वजह से केरल कहीं ना कहीं समस्या से जूझ रहा है। केरल जूझ रहा है पलायन से, केरल जूझ रहा है बेरोजगारी से। अब अगर इन तमाम हम जिलों की बात करें, कासरगोड का जिक्र करें, यहां पर जबरदस्त चुनाव प्रचार किया गया था। यहां पर अगर हम देखें तो कांग्रेस 2 पर यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और यहां अगर देखा जाए कन्नूर की बात की जाए, वायनाड की बात की जाए तो यहां पर भी सीपीआईएम अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो किस तरह से जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसे कैसे सर्वसम्मति से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मानना होगा, ये अभी तो शुरुआती रुझान है जो जल्द ही नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। ओवर टू प्रखर एंड रीमा। बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझान है, थैंक यू आंचल, लेकिन शुरुआती रुझानों में भी अब पिक्चर लगभग कुछ साफ होती हुई तो दिख रही है। बीजेपी अब 101 सीटों पर आगे दिख रही है, 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है रुझानों में बीजेपी, ये बड़ी बात है। टीएमसी 73, 74 ये एक का आंकड़ा बना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन रीमा यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पिछले अगर 15-20 मिनट को देखें तो टीएमसी थोड़ा सा अपने जो एकदम बिल्कुल बहुत ही नीचे पीछे जा रही थी, वो अब थोड़ा सा उसने अपने परफॉर्मेंस में सुधार किया है। और कांग्रेस की बुरी हालत है भाई, 1 सीट पे आ गए, पिछली बार तो खाता भी नहीं खुला था। एक सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है, सही कह रहे हो। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी के प्रचार का असर हो रहा है। और हिमाचल कबीर भी 1 सीट पे आ गए। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पश्चिम बंगाल के बर्धमान इलाके में भी भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। कोई इलाका ऐसा बच नहीं रहा है जहां बीजेपी बढ़ ना रही हो। भाजपा 17, तृणमूल 12 और 1 पर अन्य को बढ़त, अन्य मतलब कि ये शायद कांग्रेस पार्टी हो सकती है। बर्धमान की कुल 54 सीटों में से 30 के रुझान सामने आ गए हैं और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बर्धमान इलाके में भी बीजेपी को बढ़त। पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी इलाके में भी कांटे की टक्कर, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। कोलकाता का ये वो एरिया है जिसमें 107 में से 48 के रुझान सामने आ गए हैं और यहां हमेशा से ये टीएमसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब 25 सीटों में भाजपा जबकि 23 सीटों पर तृणमूल आगे चल रही है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है रुझानों से 100 सीटों के करीब अब रुझानों में भाजपा आगे हो गई है, यानी शतक पार कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज
इस वक्त की रुझानों में भाजपा जो है वो 100 सीटों के करीब अब पहुंच गई है। और ये आप देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल दिखाई दे रही है पोलिंग बूथ्स पर, पोलिंग बूथ नहीं, काउंटिंग सेंटर्स पर इस वक्त आपको। और ये भवानीपुर, अगर मैं सही हूं तो ये भवानीपुर का इलाका है। वर्धमान इलाके में भी भाजपा को बढ़ा है। एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और रुझानों के साथ वापस लौटते हैं। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। तो देखिए लगातार अब जो रुझान है उसमें आपको जल्दी से टैली बता दें। बीजेपी 109 पर अब पश्चिम बंगाल में आगे दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस 73 सीटों पर, 61 का नुकसान फिलहाल दिखाई दे रहा है तृणमूल कांग्रेस को, अगर हम बात करें। और वो सब इलाके जो तृणमूल कांग्रेस के प्रखर गढ़ माने जाते थे ना पश्चिम बंगाल में, उन सब में भी बीजेपी जो है वो अपना खाता भी खोल रही है और आगे भी बढ़ रही है। कि हिंदू हिंदू भाई भाई का जो नारा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में दिया था, उसका असर नजर आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी वगैरह अपनी जगह पर सही है, ममता का कुशासन अपनी जगह पर है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो हिंदू वोट जो डरा रहता था, जो निकलता नहीं था, इस बार दिख रहा है कि वो घर से निकला है। अच्छा, और ममता दीदी के खिलाफ उसने अपना गुस्सा जाहिर किया। हक जी समर्थक है तृणमूल कांग्रेस के, जुड़ गए हमारे साथ। एहतशामुल जी, मैंने आपसे उस दिन, आप हमारे शो में जुड़े थे, मैंने कहा था कि मिलेंगे अब सोमवार को और फिर जरा इसी टैली पर बात करेंगे। अब बताइए 112 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है भाई, अब क्या कहेंगे? रीमा जी, ये शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान इस पर कोई फैसला, जी हाँ बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान है, इस पर कोई भी समझ लिए फैसला नहीं है। अभी इंतजार कीजिए, कम से कम 3 बजे का समय तक के ये समझ में आएगा किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए फिर से एक बार रीमा जी मैं बोल रहा हूँ कि फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। 100 पार दिखाई दे रहा है, ये शुरुआती रुझान है। अभी तमाम समझ लिए कि खुलने दीजिए, आस्ते आस्ते कर करके हमारा समझ लिए कि विजय होगा और चौथी बार फिर से एक बार ममता बनर्जी का समझ लिए। अभी 1-2 राउंड या 3 राउंड खुला है, तो सारे राउंड खुलने के देख के बाद में 1 से 2 बजे तक समझ में आ जाएगा रीमा जी किसकी सरकार बनने जा रही है। अभी से एहतशामुल जी ये बताइए कि जो बात हुई कि मुस्लिम सीटों पर क्या हो गया, ये मतलब आपने इतना ज्यादा मुस्लिम अपीजमेंट कर दिया उस 30% के चक्कर में। पिछले 4-5 साल में ममता दीदी और आपकी पार्टी के हर छोटे बड़े नेता उस 30% के चक्कर में जो 70% बहुसंख्यक हिंदू था उसको आप भूल गए, और नतीजा जो है उसका आपके सामने जब आप स्क्रीन पर है तो ठीक आपके ऊपर नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी 113 सीटों पर आ गए और टीएमसी जो है वो 71 सीटों पर आ गए। 65 सीटों का नुकसान। ये बात आप एक अच्छी बात कही, लेकिन बात समझना होगा एनालिसिस कहां से हुआ। भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट स्विंग मारने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे इधर से कान पकड़ करके एक कैंडिडेट हुमायूं कबीर के नाम में जो हमारी पार्टी से निष्कासित किए गए थे, उनको 1000 करोड़ में डीलिंग हुआ। ये पूरा देश और पूरा दुनिया कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, वो अपनी सीट से 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब ये आप एक इंसान ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, मतलब मुस्लिम सीटों पर। चलिए सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एक बार जरा उनके पास चल लेते हैं, बहुत देर से इंतजार करें। सौरभ, ओवर टू यू। देखिए इस वक्त भवानीपुर का जो रुझान है वो रुझान सामने आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो साइट है वो दिखा जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी 6380 वोट जो उनके सेकेंड राउंड के बाद
6,380 वोट पाए हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी 4,822, 1,558 वोटों से आगे है बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी। और अगर ईसीआई की साइट की अगर आप बात करें तो ईसीआई की साइट में अभी जो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 102 सीटें की ट्रेंड ईसीआई की साइट से पब्लिश हुआ है और वहाँ पर देखा जा रहा है वहाँ पर बीजेपी की बढ़त जो है 63 सीट में बीजेपी आगे है और 37 सीटों में टीएमसी आगे है। एक सीट में टीएमसी के सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा वो आगे और एक सीट पे हुमायूं कबीर की जो आम जनता उन्नयन पार्टी है वो आगे है। हुमायूं कबीर का ये जो सीट है ये नौदा वाला सीट है जिसमें हुमायूं कबीर 2,890 वोटों से आगे है। और बीजेपी का देखें तो आप उत्तरी बंगाल ले ले, दक्षिणी बंगाल ले ले, हर सीटों में बीजेपी, हर क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त साफ दिख रही है। उत्तरी बंगाल में पहले से ही बीजेपी अच्छा करते आया है, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो कोच बिहार के अगर कुछ सीटें देखें तो कोच बिहार में से शीतलकुची सीट, ये सीट लोकसभा चुनाव में भी आप देखें तो ये सीट बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार इसमें बीजेपी की जो प्रार्थी है सावित्री बर्मन वो आगे चल रहे हैं। वैसे ही कोच बिहार की और एक सीट है सीताई जो वहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सौरभ, मैं आपसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनका थोड़ा सा रिजल्ट जानना चाहूंगा, रुझान जानना चाहूंगा। मुस्लिम बहुल इलाके क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ये बताइए सौरभ। देखिए मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं अगर आप देखेंगे वर्धमान, आप मान लीजिए वर्धमान में भी काफ़ी सारी ऐसे सीट हैं जहां पे 40% से 90% मुस्लिम जनसंख्या है। उसमें भी देखा जा रहा है कि जहां पे 16 में से 16 टीएमसी के पास थे पूर्व वर्धमान में, वहां पर बीजेपी अपना खाता खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मंतेश्वर ये सीट काफ़ी अहम है, मंतेश्वर सीट में भी बीजेपी की बढ़त है। बीजेपी के जो उम्मीदवार है मंतेश्वर सीट से वो आगे चल रहे हैं। वैसे ही वर्धमान में वर्धमान की दक्षिण वाली एक सीट है जहां पर वर्धमान सीट, वहां पर भी बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो आगे है। और यहाँ पर सौरभ आएंगे, रुकिए आपके पास आते हैं, लेकिन जरा जल्दी से हमें कुछ इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखानी जरूरी हैं जो कि भाजपा के मुख्यालय से आ रही हैं। भाजपा के दिल्ली मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है, जश्न बल्कि शुरू हो गया है भाजपा के दिल्ली मुख्यालय के बाहर, क्योंकि रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। असम में तो लगभग सरकार बनती हुई दिख ही रही है, पश्चिम बंगाल में भी रुझानों में आगे चल रही है। और ये देखिए बैंड बाजा बारात सब कुछ दिखाई दे गया है भाजपा के मुख्यालय के बाहर। बैंड बजने शुरू हो गए हैं, जलेबियां छन रही हैं, कुछ ही फैक्ट्री से नहीं आ रही है, वो बन रही है वहाँ पर पूरा, मतलब जलेबियां छानी जा रही हैं। और ये म्यूजिक में गाना कोई खास बज रहा है क्या, बांग्ला गाना? नहीं, अभी ये नॉर्मल म्यूजिक है। लेकिन मुझे लगता है कि पेड़े भी स्पेशल यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में बनाए जा रहे हैं। आपको बस पेड़ा खिला देंगे। देखिए असम की पूरी राजनीति जो है ना पेड़ा पे टिकी हुई थी और ये पेड़ा जरूर बनना चाहिए था बीजेपी दफ्तर मंगवाते हैं। रुकिए प्रखर, अगर आप बीजेपी दफ्तर तक संदेश पहुंचा सके तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बीजेपी दफ्तर में आज पेड़ा भी बनना चाहिए। पेड़ा। और तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में टीवीके ने बढ़त बना ली है और अब ऐसा लग रहा है विजयन का जादू चल गया। टीवीके 92 सीटों पर इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। विजयन की पॉपुलैरिटी जो है उसने सबको पीछे छोड़ दिया है और टीवीके ने तमिलनाडु में बढ़त बना ली है। ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाने की ओर अब अगर कोई है तो वो विजयन 92 सीटों के साथ इस वक्त आगे दिखाई दे रहा है। देखिए ये इसमें नजर जरूर आएगा कि विजयन अकेले तो सरकार नहीं बना पाएंगे, कहीं ना कहीं उनको एआईडीएमके की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन सत्ता की चाबी रीमा, इसमें कोई शक नहीं है कि थलपति विजय के पास में अब आ चुकी है और दक्षिण की राजनीति के एक नए थलपति बनकर विजय उभरे हैं और एक बहुत बड़ा संदेश है। मतलब एक लंबा अरसा जो है वो हमने द्रविड़वाद की राजनीति को तमिलनाडु में होते हुए देखा, वही डीएमके एआईडीएमके देखी और ऐसे में इस तरह से उदय होना, ये देख लेते हैं। देखिए 112, अब हमें अदर्स एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, अब हमें उनकी पार्टी का नाम ही लिख देना चाहिए क्योंकि 112 बहुत बड़ा, 113 बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा अदर ही सरकार बना रहे हैं ना, तो टीवी के ही लिख देना चाहिए अब तो, क्योंकि बड़ी संख्या। लेकिन ये देखिए ये ट्रैम चलती हुई, हालांकि बहुत जगहों से ट्रैम अब बंद हो चुकी है, लेकिन ट्रैम चल रही है और तमिलनाडु में 234 में से 215 सीटों के रुझान आ गए हैं
डीएमके 45, एआईएडीएमके 71 और टीवी के 98 सीटों निश्चित तौर पर आगे तमिलनाडु दिखाई दे ने रही ही है। भारत को चौंकाया है, क्योंकि एक एग्जिट पोल को छोड़कर सारे जितने ज्यादातर जो एग्जिट पोल थे वो डीएमके को बढ़त दिखा रहे थे। लेकिन एआईएडीएमके का प्रदर्शन भी ज्यादा खराब नहीं है। उसमें भी एक एग्जिट पोल में 85 सीटें बताई गई थी विजय के लिए, ये तो उससे भी आगे निकल गए। हाँ। और ये एक बहुत जबरदस्त एक संदेश जो है ये जा रहा है तमिलनाडु की राजनीति से, और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप सनातन के खिलाफ जिस तरह से हर नेता, हर मंत्री, स्टालिन पिता पुत्र ने जो बयान दिए, डेंगू, मलेरिया, ये कहीं ना कहीं ये तो तमिलनाडु की बात हुई, लेकिन जरा असम देख लेते हैं। असम में तो बीजेपी इतिहास रचने की ओर बढ़ गई है पूरी तरह से। असम में इतिहास रचने ही वाली है। अब बीजेपी असम में भाजपा गठबंधन 94 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है। 94। बंगाल में तो एक अलग तरीके का, लेकिन अकेले भाजपा 77 सीटों पर आगे है भाई। असम में जिस तरह से जो 90-95 तक पहुंचता, मतलब ये तो पेड़ा बांटने वाली जीत है ना, मैं बार-बार कह रहा हूं। लगातार तीसरी बार असम में भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और असम में इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। बीजेपी प्लस 96 सीटें, कांग्रेस 25 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। एआईयूडीएफ का टैली भी बढ़ गया है, 1 से 2 हो गया है, और अदर्स जो है वो 1 के साथ। ये रेनो जो है इसने कमाल कर दिया है। और ममता बनर्जी तो वहां पहुंच गई जहां 2021 से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पे वहां पे इसके बाद जरा पेड़ा प्रखर को खिलवाना है। वो बहुत देर से पेड़े बांटने वाली जीत है। असम में जो जीत बीजेपी की दिखाई दे रही है, ये निश्चित तौर पर जो है लड्डू और जलेबी अब पुरानी हो चुकी हैं, अब पेड़ा बांटना चाहिए असम में। हेमंता जी जरूर पवन को पेड़ा भिजवाएंगे। मतलब मैं तो नहीं जानता किसको पेड़ा भिजवाएंगे, लेकिन पेड़ा बांटने वाली जीत असम में जो है बीजेपी को नजर आ रही है। देखिए अभी एनडीए फ्रंट जो आगे चल रहा है उसमें 76 पर सुबीमल जी, इसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए आप प्लीज। अगर आप देखें तो 76 के साथ एजीपी में जो 10 है जी, उसमें ज्यादातर मुसलमान कैंडिडेट्स है। अच्छा, तो वो भी जीत के आ रहे हैं बीजेपी के साथ जोड़ के। तो ये काफी बड़ा बीओपीएफ बोडोलैंड पीपल्स पार्टी, उसमें भी हाग्रामा मोहिलारी की पार्टी 9 सीटें लेके आ रहा है। तो ये सारे जितनी, क्योंकि बहुत कम सीटें मिली थी एजीपी को, उसमें स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा दिख रहा है एजीपी का, बहुत अच्छा 10 सीटों पर एजीपी का आगे होना, मतलब गुड स्ट्राइक रेट। अच्छा, शिवम जी आगे जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शिवम, असम में बड़ा इतिहास रचने की ओर बीजेपी बढ़ रही है। हालांकि देखिए इतिहास तो लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो पुराने सभी इतिहास बदल रही है बीजेपी, लेकिन असम में तीसरी बार सरकार का बनना, कांग्रेस की रणनीति फेल पूरी तरह से। रणनीति तो उनकी होती है रीमा जी, जो देश में होते हैं। ये तो देश में ही नहीं है, इनकी कहाँ रणनीति है। बाकी रही बात, प्रखर जी ने कहा कि भाई मिठाइयाँ और ये सब तो अलग हो गई। हाँ, मैं आपके लिए स्पेशली पेड़ा ही भिजवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। सुबह से बैठकर यही बोल रहा था सभी चैनलों पर। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ शिवम, हमने बीजेपी दफ्तर की तस्वीर देखी, जलेबी छन रही है, लड्डू बन रहे हैं, पेड़ा तो बनता है, आप लोग पेड़ा क्यों नहीं बांट रहे हैं? मेरी शिकायत है असम के बाद। नहीं, शिकायत पूरी करेंगे। मैंने तो सबसे पहले आते ही ये कहा कि पेड़ा भिजवाऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अब बिल्कुल ये तो डिजर्विंग है भाई, जिस तरीके से खेड़ा ने काम किया, पेड़ा बनता ही है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक रिजल्ट्स हैं ये साफ दिखाते हैं कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, कांग्रेस को अब आप भूली बिसरी याद की तरह भूल ही जाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप मुझे एक चीज बताइए, रिजल्ट के दिन इस दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो विदेश भाग जाए, जिसको टेंशन ही ना? वो निर्वाणा वाले स्टेज में पहुंच गए हैं, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी जो और मेरे नेता की और देश के नेता की और प्रधानमंत्री की जो लाइनें हैं ना, देखिए मेरी बात सुनिए, वाजपेयी जी की स्टेट ऑफ मलक्का के पास थे राहुल गांधी वालों को दे दो। शिवम, राहुल गांधी थी स्टेट ऑफ मलक्का के पास थे, अब वो होर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको अन्य चीजों की भी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये भी, अगर वो यहाँ रुक भी जाते तो भी नतीजे बदल तो नहीं जाते ना। ব্যালটে নন অফিসিয়াল লিড হয়েছে, আমি বলছি না, ওটা তো ইলেকশন কমিশন প্রপারলি বলবে। क्या बोला? ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা 63 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে, thanks to every Hindu Sanatani, those who are cast in favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড, এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব
এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকবো এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, বলবে মানে যেই এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पहले तो आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना, वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि भवानीपुर में वो ममता बनर्जी को हराने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर से पीछे हो गई है ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से पीछे हो गई। और अभी अभी शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का दावा किया था कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से वो ममता बनर्जी को हरा देंगे। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तमिलनाडु से भी है, जहां पे कि टीवीके ने शतक लगा दिया है। तमिलनाडु के रुझानों में लगता है कि अकेले सरकार भी बना सकती है टीवीके, अब ऐसा लग रहा है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कई इतिहास रच रहे हैं इस चुनाव में। पश्चिम बंगाल में एक अलग इतिहास की तरफ, तमिलनाडु में भी एक अलग इतिहास की तरफ बढ़ रहा है, केरलम में भी इतिहास, केरलम में भी इतिहास, भारत के नक्शे से वामपंथी विचारधारा का सफाया, ये बहुत बड़ी खबर केरलम से। तीसरी बार इतिहास रचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। असम में भी तो लगातार एक अलग तरीके की टैली जो है वो अब बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 37, कांग्रेस 64 और तमिलनाडु में 218 सीटों के रुझान, डीएमके प्लस 46 सीटों पर, एआईएडीएमके 72, टीवीके 99 और अदर्स एक ही सीट पर फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। तो तमिलनाडु में एक अलग तरीके की राजनीति अब इस वक्त पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको कि राजनीतिक पंडित जो एग्जिट पोल वाले थे वो शायद नहीं अंदाजा लगा पाए। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज और निकलती है समीर, अगर हम देखें, अगर एक हम एनालिसिस करें, परिवारवाद की राजनीति, जो परिवारवाद की राजनीति है, जो परिवार के द्वारा चलाई गई पार्टियां हैं, उनको नकारने का भी संदेश जाता है। गौरव गोगोई परिवारवाद से आते हैं, देख लीजिए क्या स्थिति असम में। हम तमिलनाडु में देख सकते हैं परिवारवाद की राजनीति जो स्टालिन परिवार और करुणानिधि का परिवार कर रहा है, डीएमके को अपनी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना के, तमिलनाडु में उसका नतीजा नजर आ रहा है। और टीएमसी जो चाचा, बुआ और भतीजे मिलकर चला रहे थे, उसका हासिल भी हम देख रहे हैं। तो ये परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ भी जो है जनादेश चाहता हुआ दिख रहा है। इसी पर अब आगे बढ़ेंगे, है ना समीर जी, इस पर आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमें पता है।